वेल गाइस, अगर हमें हमारे 1 लाख रुपए को 1 करोड़ में कन्वर्ट करना है तो हमें हर साल कितने परसेंट से, कितने रेट ऑफ रिटर्न से, कितने परसेंट से हमारे कैपिटल को ग्रो करना पड़ेगा, हमारे इन्वेस्टमेंट को ग्रो करना पड़ेगा, सो डेट हम हमारे 1 लाख रुपए को 1 करोड़ में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, तो इसके लिए हमें CAGR फाइंड करना पड़ता है। अब CAGR क्या होता है उसके बारे में मैं पहले आपको थोड़ा बता देता हूँ। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट मीन्स अगर हमें हमारे 1 लाख रुपए को 1 करोड़ में कन्वर्ट करना है 10 साल के अंदर, तो जो CAGR निकल के आता है वो 58.49% का निकल जाता है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि अगर हमें हमारे 1 लाख रुपए को आने वाले 10 साल के अंदर 1 करोड़ में कन्वर्ट करना है तो हमें जो हर साल रिटर्न चाहिए उस पर 58% का रिटर्न हर साल हमें लाना होगा। सो तो ही हम हमारे कैपिटल को 1 लाख के कैपिटल को 1 करोड़ में कन्वर्ट कर पाएंगे। ये होता है CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। ठीक है, इसी तरीके से मैंने इस एक्सेल में पूरे डेटा को कलेक्ट कर लिया है कि अगर हमें 1 साल के अंदर हमें अगर 10 साल के अंदर 1 लाख के 1 करोड़ कन्वर्ट करना है तो हमें कितना CAGR चाहिए। 15 साल में, 20 साल में, 25 साल में, 30 साल में, 35, 40, 45, 50 साल में हमें कितना CAGR चाहिए रहेगा। ठीक है, उसको यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया। और इसके साथ ही इस वीडियो में हम ये भी देखने वाले हैं कि क्या कुछ ऐसे एसेट्स हैं या फिर ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिन्होंने इतना ज़्यादा रिटर्न दिया हुआ है पिछले 10 साल में। ऐसे कौन से स्टॉक्स में जिनमें अगर हमने आज से 10 साल पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज उनकी वैल्यू 1 करोड़ होती। हमारे NSE और BSE में काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने पिछले 10 साल में 60-70% के CAGR रिटर्न से भी ग्रो हुए हैं। काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं, उनके बारे में हम वीडियो में बात करेंगे। और उसके साथ हम हमारे इंडेक्स के बारे में भी बात करेंगे कि जो हमारे दो मेन इंडेक्स हैं, अपना निफ्टी और सेंसेक्स, उन्होंने पिछले 10 साल में कितना CAGR रिटर्न दिया हुआ है। मतलब अगर हमने 10 साल पहले हमारे निफ्टी में 1 लाख इन्वेस्ट किए होते तो आज वो कितने होते, और अगर हमने वही सेम अमाउंट 1 लाख रुपए हमारे सेंसेक्स में इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज उसकी क्या वैल्यू होती। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। अगर हमें हमारे 1 लाख रुपए को 1 करोड़ में कन्वर्ट करना है 10 साल के अंदर तो हमें 58.49% का CAGR चाहिए। मतलब हर साल हमारे कैपिटल को 58.49% के रेट से हमें ग्रो करना होगा। ठीक है, तो हम 2034 तक 1 लाख के 1 करोड़ में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, अगर हमें 15 साल के अंदर कन्वर्ट करना है तो हमें जो CAGR चाहिए वो थोड़ा कम चाहिए रहेगा, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा कम चाहिए रहेगा कंपेरेटिवली 10 ईयर्स के CAGR से। ठीक है, तो हमें 35.94 ऑलमोस्ट 36% का CAGR चाहिए रहेगा। अगर गाइस हमें हमें हमारे कैपिटल को 20 साल में 1 लाख के 1 करोड़ बनाने हैं तो हमें सिर्फ 26% का CAGR चाहिए रहेगा। ठीक है, अगर गाइस हमें 20 साल के अंदर इसी कैपिटल को 1 करोड़ में कन्वर्ट करना है तो हमें सिर्फ 20% का CAGR चाहिए रहेगा। गाइस अगर 30 साल के अंदर हमारे 1 लाख के कैपिटल को 1 करोड़ में कन्वर्ट करना है तो ऑलमोस्ट 16.59% का CAGR चाहिए रहेगा। ठीक है, 35 साल की बात करें तो 35 साल में हमें बहुत और कम हो जाएगा। सिर्फ 14% के CAGR रेट से हमारे इन्वेस्टमेंट को, हमारे कैपिटल को ग्रो करना है और हमारा कैपिटल 1 लाख का 1 करोड़ बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन धीरे धीरे काफ़ी बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, 40 ईयर्स में 12.20%, 45 ईयर्स में 10.78% और 50 साल में हमें 9.65% के रेट से हमारे कैपिटल को ग्रो करना पड़ेगा। सो डेट हमारा 1 लाख रुपए 1 करोड़ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे, ये तो बात हो गई कि हमें कितना CAGR चाहिए, हमें कितना रिटर्न चाहिए हमारे कैपिटल को 1 लाख से 1 करोड़ में कन्वर्ट करने के लिए। अब चलिए देखते हैं क्या मार्केट में ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने सीरियसली इतना रिटर्न दिया है पिछले 10 साल में, पिछले 15 साल में या पिछले 20 साल में, कि हम हमारे 1 लाख को 1 करोड़ में कन्वर्ट कर सकें। तो चलिए मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। गाइस यहाँ पे हमारे पास 3 ऐसे स्टॉक्स हैं। ठीक है, 3 ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने उस रेट से पिछले 10 साल में ग्रो किए हैं कि हमारा 1 लाख रुपए 1 करोड़ में कन्वर्ट हो जाए। उसके लिए हमें कितना परसेंट का CAGR चाहिए? 58.49। यहाँ पे ये जो 3 स्टॉक हैं, अब पेज इंडस्ट्रीज, APL ट्यूब्स, अपोलो ट्यूब्स और KEI इंडस्ट्रीज, ये तीनों स्टॉक्स ने 57, 64 और KEI इंडस्ट्री ने तो 80% के CAGR रेट से
ग्रो किया। 80% के CAGR रेट मतलब ऑलमोस्ट 7 से 8 साल में हमारा 1 लाख 1 करोड़ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मार्केट में काफ़ी सारी ऐसी कंपनी है, यहाँ पे मैंने 3 कंपनी को ही फाइंड आउट किया है, लेकिन मार्केट में और भी ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने 58.49% के से ज़्यादा का CAGR रिटर्न जनरेट किया है पिछले 10 साल में। ठीक है, ये तो रही 10 साल की बात। अगर अब हमें 15 साल के अंदर हमारे कैपिटल को 1 लाख के कैपिटल को 1 करोड़ में कन्वर्ट करना है, तो काफ़ी सारी कंपनियां हमें NSE और BSE में मिल जाएगी जिन स्टॉक्स ने ये काम पिछले 15 साल में किया। उसमें से पहली कंपनी जो है टाइटन कंपनी। ठीक है, टाइटन वॉच बनाने की अपने राकेश झुनझुनवाला सर की कंपनी है। राकेश झुनझुनवाला सर ने 3 रुपये से इस शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है। इस वक्त इसकी जो वैल्यू चल रही है 3,820 रुपये के आसपास चल रही है। मतलब लास्ट 15 ईयर का CAGR फाइंड आउट करें ना, तो 36% का CAGR निकल के आता है। मीन्स हर साल ये स्टॉक 36% की रेट से ग्रो हो रहा है, और इसी रेट से ग्रो होता रहा तो अगले 15 साल में फिर से ये 1 लाख के 1 करोड़ कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, जो दूसरा स्टॉक है एशियन पेंट्स। ठीक है, इसका CAGR 30% है। और TVS मोटर, इसका CAGR 47% है। टाटा इलाक्सी, इसका CAGR 42% है। ठीक है, ये तो हो गए 15 साल में, जिसमें हमें 35% का CAGR चाहिए। अब अगर हमारे कैपिटल को हमें 20 साल के अंदर 1 लाख के कैपिटल को 1 करोड़ में कन्वर्ट करना है, तो 25.89% का CAGR चाहिएगा। गाइस, हमारे मार्केट में काफ़ी सारी ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने ये रिटर्न जनरेट किया है पिछले 20 साल में। कंटिन्यूसली ये रिटर्न दिया हुआ है। उनमें से कुछ कंपनीज जो हैं बालकृष्णा इंडस्ट्रीज हैं, कॉफरेज, बर्गर पेंट, आरटी इंडस्ट्रीज। ये सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने अपने 20 साल के ड्यूरेशन में, लास्ट 20 साल के ड्यूरेशन में 25-26% की रेट से ग्रो किए हैं। और अगर 20 साल पहले इन स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्टमेंट किए गए होते, तो आज वो इन्वेस्टमेंट, उस 1 लाख का इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ में कन्वर्ट हो गया होता है। ठीक है गाइस, अब देख लेते हैं निफ्टी। ठीक है, कि निफ्टी पिछले 10 साल में कौन से रेट से ग्रो किया है। हमारा जो पूरा इंडेक्स है इंडिया का, NSE का मेन इंडेक्स है निफ्टी 50। ठीक है, निफ्टी 50 ने पिछले 10 साल में 14% के CAGR रेट से ग्रो हुआ है। 15 साल में, अगर हम 15 साल का ड्यूरेशन लें तो 15% के CAGR से, और अगर हम काफ़ी लंबा ड्यूरेशन 20 साल का ड्यूरेशन लेते हैं तो 16% की रेट से निफ्टी 50 ग्रो हुआ है। ठीक है, सेंसेक्स अगर 16% 20 साल में देखें तो 16% में फिर हमें लगभग 35 साल या 30 साल लग जाएंगे। अगर हमने निफ्टी 50 में हमारा 1 लाख इन्वेस्ट किया होता, तो 30 साल में हमारे 1 लाख 1 करोड़ में कन्वर्ट हो गए होते। ठीक है, निफ्टी 50 के बाद देखते हैं सेंसेक्स में। सेंसेक्स में तो 10 साल का CAGR निकल के आता है, इसमें भी 14%, 15 साल का 15%। लेकिन यहाँ जब हम लॉन्ग ड्यूरेशन में जाते हैं, 20 साल के ड्यूरेशन में जाते हैं, तो जो सेंसेक्स का CAGR निकल के आता है सिर्फ 14% है। मीन्स अगर हमें सेंसेक्स में 20 साल में हमारे कैपिटल को, 1 लाख के कैपिटल को 1 करोड़ में कन्वर्ट करना है, तो हमें 35 साल का टाइम लगेगा सेंसेक्स में। ठीक है, तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी, काफ़ी नॉलेजेबल रहेगा, आपको काफ़ी सारा कुछ यहाँ पे जानने को और सीखने को मिला होगा। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना।